ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोगों को सांख्य कारकाओं को सरल शब्दों में समझा रहे हैं और आज 55वीं कारिका है, तो उसको समझने के लिए गुरु जी की ओर चलते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सभी सुधी विद्वज्जन, जिज्ञासु शिष्यगण एवं इस चैनल से संबद्ध सभी श्रोतागण, आप सभी का इस सांख्य शास्त्र की विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में सृष्टि की प्रक्रिया के एक स्वरूप का वर्णन पूर्व की कारिकाओं में किया गया। उपस्थित कारिका के व्याख्यान में ये मुख्य रूप से बताया गया है कि उस पुरुष को वैराग्य कैसे होता है, वैराग्य का मुख्य हेतु क्या है, उसकी अवतरणिका प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र जी। कहते तदेवं सर्गम दर्शयित्वा तस्यापार्ग साधन वैराग्योपयोगिनी दुख हेतुताम आह। ये सृष्टि की प्रक्रिया को आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार दिखाया और इसके पश्चात मोक्ष के साधन के रूप में जो वैराग्य की, क्योंकि मोक्ष का मुख्य साधन है वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं होगा आपको मोक्ष नहीं हो सकता है। और वैराग्य की उपयोगिनी कौन है? दुख की हेतुता। जब हमको दुख होता है तो उससे वैराग्य होता है। तो उस दुख के हेतुता को, दुख के हेतु को अगली कारिका के माध्यम से आचार्य ईश्वर कृष्ण उसको बतला रहे हैं। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्यानिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। वह जो चेतन पुरुष है तो वृद्धावस्था और मृत्यु से संबद्ध जो दुख है उसके द्वारा प्राप्त होने वाला, क्योंकि पहले वृद्धावस्था आती है, स्वयं एक कष्टकारी होती है, शरीर काम नहीं करता है, जितनी इंद्रियां हैं सब शिथिल होती हैं, हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इस अवस्था में उस चेतन पुरुष को दुख प्राप्त होता है। और वह जो उसके साथ में प्रकृत्यादि रूप जो लिंग का संबंध है उसकी अनुवृत्ति नहीं रहती है, इसलिए स्वभावतः उसको दुख भोगना पड़ता है, दुखी होता है। इस कारिका की जो व्याख्या है, तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। आचार्य वाचस्पति मिश्र इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जो चेतन पुरुष का जो शरीर है, उस शरीर में यद्यपि विविध विचित्र आनंद भोग का भागी यह शरीर होता है, अनेक प्रकार के भोगों के भोगने की और उनसे आनंद प्राप्त करने की उसकी इच्छा सदैव रहती है। क्योंकि शब्द जो हमारे जो इंद्रियां हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये जो तत्त इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रियों के, कर्मेंद्रियों के जो भोग हैं, उनके जो विषय हैं,
उन विविध विचित्र आनंद को प्राप्त करवाने वाले जो भोग है उसका भागी यह जो चेतन पुरुष है वो है, उसका भोग करता है। परंतु कब किशोरावस्था है, उसकी युवावस्था है, युवोत्तर अवस्था है, उसमें भोग करता है। परंतु जब वो जरा अवस्था आती है उस अवस्था में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तथापि सर्वेषां जरा मरण कृतं दुःखम अविशिष्टम। और सामान्य रूप से सबको जराजन्य और मृत्युजन्य दुख सबको प्राप्त होता है, क्योंकि जितने लोग हैं वो चाहे मनुष्य हो चाहे कीट पतंग हो, सबको मरण का भय होता है, मरण का कष्ट होता है। कहा भी गया है कि जन्मत मरण महा दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय जन्म में भी बड़ा दुख होता है, मरण में भी दुख होता है। तो मान भुवम भूयासम इत्यमात्मकोस्ते, अर्थात भय का कारण तो दुख ही है, वह मैं न रहूं ऐसा कोई नहीं चाहता है। मान भुवम भूयासम, मैं कभी ना रहूं, मैं न रहूं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा सबको एक रहता, सब कोई समझते हैं मैं सदा रहूं। तो इस प्रकार जो मृत्यु का भय है, मैं कभी ऐसा न हो कि न रहूं, अर्थात हमेशा रहूं, ऐसी जो व्यक्ति की जो भावना है, उस भावना के कारण उसके नाश से प्रत्येक व्यक्ति को दुख होता है। इसलिए दुखम च भय हेतु ही दुखम मरणम, दुख ही भय का हेतु है। और वही दुख क्या है? सर्वाधिक दुख वो मरण है, वही दुख ही मरण है। ठीक है, दुखादि जो हैं ये प्राकृत बुद्धि के गुण हैं, तो फिर ये कैसे चेतन से संबंधी बनते हैं? अगर यह प्रश्न होता तो इसका समाधान क्या होगा? आचार्य कहते हैं कि जो दुखादि प्राकृत बुद्धि के गुण हैं उससे भी संबद्ध कौन है? वह पुरुष है। तो पुरुष जो है उन दुखों का अनुभव करता है। पुरुष कहते किसको है? कह पुरी लिंगे शेते इति पुरुष, अर्थात लिंग शरीर में रहने वाला जो चेतन है वही पुरुष है। लिंग शरीर के विषय में कई बार बताया गया है कि जो है प्रकृति के साथ साथ जो चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ये जो चार अंतःकरण हैं और जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री का जो सूक्ष्म स्वरूप है, इनसे युक्त जो जीव है वही लिंग शरीर उसका ये माना जाता है। और लिंग शरीर वाला ही जो है बुद्धि से संबद्ध होकर के वह चेतन पुरुष भी बुद्धि और उसके दुखादि गुणों से संबद्ध होने के कारण दुख का अनुभव करता है। पूरी लिंगे शेते इति पुरुषा लिंगे तत्संबंधी चेतनो भी तत्संबंधी भवति इत्यर्थः। लिंग में तत्संबंधी चेतन भी वो दुखादि से संबद्ध को प्राप्त होता है, अर्थात दुखी होता है। प्रश्न होता है कुतः पुनः लिंग संबंधी दुखम पुरुषस्य चेतनस्य इत्यतः। लिंग संबंधी जो दुख है वो चेतन पुरुष को कैसे होता है? उसका उत्तर देते हैं लिंग से अविनिवृत्ते, क्योंकि पुरुष से भेद का ज्ञान न होने से लिंग धर्म जो है, जो अनात्म है, उनका उसका निश्चय पुरुष करता है कि ये सब मेरे में हो रहे हैं। अथवा दुख प्राप्त अवधि आंगा उच्च कथ्यते, दुख की अवधि जो है
दुख प्राप्त अवधि, दुख की प्राप्ति जो अवधि है, तो आ निवृत्ति में जो आ है उस आ से कहा जाता अनिवृत्ते। लिंगम यावत न निवर्ते तावत, अर्थात जब तक लिंग शरीर छूटता नहीं है तब तक उन दुखों का अनुभव उस पुरुष को करना ही पड़ता है। तात्पर्य यह है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक हमारे कर्मों का बंधन से आत्मा विमुक्त नहीं होता है, कर्मों का बंधन होना ही प्रवृत्ति आदि का बंधन है, तब तक जब तक निवृत्त नहीं होता है तब तक वह पुरुष अर्थात जो चेतन है, जीव है, वह लिंग शरीर से संबद्ध रहता है। और जब तक लिंग शरीर से संबद्ध होगा तब उसको दुख सुख आदि सभी का अनुभव करना पड़ेगा। जब कर्मादि की विनिवृत्ति होती है ज्ञान से, इसीलिए कहा ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, गीता में कहा गया, तो ज्ञान से जब उसके सभी कल्मष अर्थात कर्म बंधन उसका समाप्त होता है तब उसका लिंग शरीर भी समाप्त होता है। और जब लिंग शरीर होता है तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो आत्म तत्व है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। यह विवेचन इस कारिका के द्वारा किया। तो इस प्रकार गुरुजी ने बहुत सरल शब्दों में इस कारिका का अर्थ हम लोग समझाया। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।